अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी एग्जिस्ट होती है मनी फॉर्म्स में। तो कुछ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हम देखेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, सेकंड होती है पोटेंशियल एनर्जी, थर्ड इज़ द केमिकल एनर्जी, इसी तरह है हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो ये मेन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती हैं। और इस क्लास में हमें डिस्कस करनी है दो टाइप्स ऑफ एनर्जी, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है इनको हम टुगेदर बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी की क्या क्या दो फॉर्म्स है, एक तो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन टेकन टुगेदर इनको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट इज़ नोन एज काइनेटिक एनर्जी। पहले हम कुछ एग्जांपल्स देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे मूविंग वाटर वर्क डन करता है। कैसे मूविंग वाटर वर्क डन करता है? इन टर्निंग ए टर्बाइन फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मूविंग वाटर जो है ना वो टर्बाइन को रोटेट कर सकता है और जनरेट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी। इसी तरह अगर हम बात करेंगे मूविंग विंड की, जो तेज़ हवा होती है ना वो भी वर्क कर सकती है। कैसे? इन टर्निंग द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल के जो वो वहाँ पे ब्लेड लगे होते हैं, जब तेज़ हवा आती है तो वो भी वहाँ पे टर्न हो जाते हैं और वहाँ पे भी जनरेट हो जाएगी फिर इलेक्ट्रिसिटी। तो मूविंग विंड भी क्या करती है? वर्क। तो हम ये कहेंगे इन दो एग्जाम्पल से हमें यही समझ आया कि हर एक मूविंग बॉडी जो है वो कैपेबल है काम करने की। तो हम बोल सकते हैं द मूविंग बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क। तो जब एक मूविंग बॉडी कैपेबल है वर्क करने की तो उसके पास हम बोलते हैं उसके पास एनर्जी है। क्योंकि हमने कल के टॉपिक में कहा था कि वही वर्क कर सकता है जिसके पास एनर्जी होगी, ठीक है ना। तो हम यहाँ भी यही कहेंगे कि मूविंग बॉडी के पास फिर क्या होगी? एनर्जी। तो वही एनर्जी, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो उसी एनर्जी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, जो एक बॉडी में होती है ड्यू टू इट्स मोशन। जो एक बॉडी में होती है मोशन की वजह से एनर्जी, उसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। या इसमें हम और एक एग्जांपल कर सकते हैं कि ए मूविंग बुलेट कैन पेनिट्रेट इवन ए स्टील प्लेट ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर हम देखेंगे कि एक फास्ट मूविंग बुलेट है, गोली जो है वो इवन ए स्टील प्लेट के भी थ्रू पास हो सकती है, ठीक है ना। क्यों? बिकॉज उसमें भी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी। क्यों होती है काइनेटिक एनर्जी? बिकॉज उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो हम यही कहेंगे एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस विच इज़ मूविंग पोजेस काइनेटिक एनर्जी, और एवरी ऑब्जेक्ट अराउंड अस विच हैज़ स्पीड पोजेस काइनेटिक एनर्जी। तो हम नटशेल में यही कहेंगे कि हर एक बॉडी के पास जो मोशन में होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। या हम ये कहेंगे कि हर एक वो बॉडी जो स्पीड में होगी उसके पास पोजेस करती है कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। अब इस काइनेटिक एनर्जी के कुछ हम एग्जाम्पल देंगे। फॉर एग्जाम्पल ए रनर हैज़ काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई दौड़ने वाला होता है तो उसके पास होगी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, क्योंकि वो स्पीड में है, वो पोजेस करता है स्पीड, वो मोशन में है, ठीक है। इसी तरह अगर हम देखेंगे रनिंग बस, जो
बस रन कर रही है उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है, या फॉलिंग स्टोन, एक स्टोन गिर रही है उसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि वो भी है ना मोशन में। एंड एरो फ्लाइंग थ्रू एयर हैज़ काइनेटिक एनर्जी, अगर हम तीर को चलाएंगे थ्रू एयर तो उसके पास भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो आप यही याद रखेगा, जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में होगा उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। नाउ व्हेन अ मूविंग बॉडी इज ब्रॉट टू रेस्ट stopped by an opposing force, the kinetic energy is lost, being used up to do work in overcoming the resistance of opposing force। अब क्या होता है, जब भी एक तेज या हम लेंगे मूविंग बॉडी, अगर एक मूविंग बॉडी हम लेंगे फिर वो क्या आती है रेस्ट में। वो रेस्ट में कैसे आती है, क्योंकि कोई अपोजिंग फोर्स होता है तो वो आती है और रेस्ट में। तो उस टाइम पे क्या होता है, जो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो लॉस हो जाती है। जब वो रेस्ट में आती है तो काइनेटिक एनर्जी शाबाश लॉस होती है। और वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे लगती है, वो काइनेटिक एनर्जी उसको लगती है वर्क डन करने में। और कौन सी वर्क डन करने में, अगेंस्ट ओवरकमिंग द अपोजिंग फोर्स। वो अपोजिंग फोर्स ओवरकम करने के लिए जो उसको वर्क करनी पड़ती है उसी में वो काइनेटिक एनर्जी लॉस हो जाती है। तो ये थी काइनेटिक एनर्जी। तो क्या होती है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो एक बॉडी में होती है ड्यू टू इट्स मोशन, उसी को हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो अब इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी दी, अब हम बोलेंगे कि फार्मूला क्या होती है काइनेटिक एनर्जी में। तो वो फार्मूला हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में ये डिराइव करेंगे, फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।